चलिए आपको इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की ओर ले चलते हैं। देश में कोरोना का महाब्लास्ट हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो इस बीच एक दिन में रिकॉर्ड 3,32,329 नए केस सामने आए हैं, जो बेहद ही चिंता का विषय है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अब तक 1,62,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं कोरोना से, और 24 घंटों की बात करें तो 2,256 लोगों की मौत भी बताई जा रही है। देश में अब तक 1,86,928 लोगों की कोरोना से मौत बताई जा रही है, और फिलहाल देश में 24 लाख से ज्यादा एक्टिव केस सामने आए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। हालांकि जहां देश एक तरफ महामारी की तरफ बढ़ रहा है, तो वहीं देश में अब तक कुल कई ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। हालांकि लगातार मामले भी बढ़ रहे हैं, मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है, और इस बीच बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी का महाब्लास्ट शुरू हो गया है। ऐसे में 3,32,000 से ज्यादा केस सामने आना देश और आम जनता के लिए बेहद ही चिंता का विषय है। बताया जा रहा है कि अब तक 1,62,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित भी हुए हैं। उस बीच 24 घंटे की बात कर ली जाए तो यहां 2,256 लोगों कोरोना से ठीक भी हुए। बताया जा रहा है कि कोरोना की मौत की बात करें तो 1,86,928 लोग। इस बीच मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं, और 24 लाख से ज्यादा लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तो इस बीच कोरोना मरीज भी ठीक हुए हैं, और देश में अब तक कुल और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनी जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, और ऐसे में 3,32,000 से ज्यादा केस सामने आना बेहद ही चिंता का विषय है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फिलहाल मुंबई में क्या कुछ सामने आ रहा है। जी साधना, देखिए मुंबई महाराष्ट्र में लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने देर रात गुरुवार से लेकर 1 मई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। अब तमाम कड़े पाबंद लगाए गए, जिसमें मुंबई की लोकल कही जाने वाली मुंबई लोकल में अब सिर्फ एसेंशियल सर्विस के नाम पर जाने वाले लोगों के लिए अनुमति रहेगी। मुंबई की बेस्ट बस की बात करें या फिर प्राइवेट तमाम दोस्त ट्रांसपोर्टर की सेवा की बात करें, सिर्फ 50% लोग ही सेवा सफर कर सकते हैं। उनमें भी सिर्फ एसेंशियल सर्विस के लोग ही सफर कर सकते हैं। ऐसे में दफ्तरों की बात करें तो दफ्तर को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया गया है। वहीं सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 15% लोग ही जाएंगे। इस तरह के तमाम गाइडलाइन के साथ मुंबई महानगर पालिका को आदेश दिया गया है कि पूरी तरह से मुस्तैद रहे, और जो भी गाइडलाइन जारी की गई उसका पालन करें। वहीं दूसरी तरफ जो आंकड़े बता रहे हैं, लगातार दूसरे दिन महाराष्ट्र में मौत के आंकड़े 568 है, और मुंबई में 75 आंकड़े हैं, जबकि मुंबई में पिछले दिन के आंकड़े सिर्फ 62 थे। कहीं न कहीं मुंबई में जो मौत का आंकड़ा फिर से बढ़ा है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की नींद उड़ी हुई कि किस तरह से पूरे मामले को जो कंट्रोल किया जाए, लेकिन जिस तरह से लगातार देखे जा रहा है कि मुंबई महाराष्ट्र में आंकड़े जो है आए दिन नए नए उछाल के साथ नए नए आंकड़े के साथ आ रहे हैं, वो कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार की नींद उड़ाने वाले हैं। जी सत्यप्रकाश, जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, और इन बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सरकार ने ब्रेक द चेन लागू किया था। क्या हम ब्रेक द चेन को लॉकडाउन का एक स्वरूप मान सकते हैं? देखिए साधना, जाहिर तौर पर महाराष्ट्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि कोरोना की चेन को तोड़ा जाए। जाहिर तौर पर उन्होंने ब्रेक द चेन का नाम दिया था और मिनी लॉकडाउन लगाया था, लेकिन उसके अलावा जो अब लॉकडाउन की तरफ महाराष्ट्र सरकार मुंबई पूरी बढ़ चुकी है। मुंबई में पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने के आज से आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन इस पर कितना अमल होता है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहा है वो कहीं न कहीं चुनौती है महाराष्ट्र सरकार के लिए। जी सत्यप्रकाश, जानते हैं कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं, और ऐसे में 3 लाख से भी ज्यादा केस आना सरकार के लिए बेहद ही चिंता का विषय है। ऐसे में बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, वेंटिलेटर की कमी, लेकिन अब कोरोना की स्थिति को आखिर कैसे काबू में किया जाएगा? देखिए महाराष्ट्र मुंबई में लोग आर्थिक राजधानी मानकर लोग अपने अन्य अन्य राज्यों से यहाँ आते हैं। ऐसे में स्थिति बेकाबू होना भी लाजमी बनता है, क्योंकि यहाँ लाखों करोड़ों की संख्या में लोग रहते हैं, और ऐसे में जीविकोपार्जन के लिए अपने अपने घरों से सुबह निकल जाते हैं, देर रात तक वापस आते हैं। अगर की ट्रांसपोर्टर की बात की जाए तो मुंबई की लोकल में आपने देखा होगा तमाम भीड़े एक तरफ दिखती है। महाराष्ट्र सरकार या मुंबई पुलिस कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन भीड़ कम नहीं होती है।
बेस्ट बसों की बात किया जाए या अन्य ट्रांसपोर्टरों की बात किया जाए, सब जगह भीड़ दिखाई देती है। मॉल में देखा जाए, फिर सब्जी बाजार में देखा जाए तो भीड़ रहती है। अमूमन इनको कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए लोग पिछले 9 महीने जद्दोजहद किए, उसके बाद 2 महीने की राहत जरूर मिली थी, लेकिन एक बार फिर से जिस तरह से पहले नाइट कर्फ्यू, फिर मिनी लॉकडाउन, फिर अब लॉकडाउन की तरफ बढ़ गया, तो जाहिर तौर पर ये संक्रमण तो फैलने वाला है। लेकिन जिस तरह से अब महाराष्ट्र सरकार संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ी है, तो लिहाजा ये माना जा रहा है कि आने वाले 1 हफ्तों में इसके आंकड़े में जरूर कुछ न कुछ जो है कमी देखी जा सकती है। सत्य प्रकाश, बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार मामले बढ़ रहे हैं, और ऐसे में आपको क्या लगता है कि एक तरफ तो ब्रेक द चेन लगाया गया और उस बीच हम इसको लॉकडाउन का स्वरूप एक तरह से मान भी सकते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या देश संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ सकता है? सत्यप्रकाश, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे कि ये तस्वीरें भी देख रहे हैं आप कि यहाँ बड़ा हादसा हुआ है, इसके बारे में क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? देखिए, मुंबई से सटे पालघर इलाके में वल्लभ हॉस्पिटल में जो है एक अचानक आग लगने की घटना आई। घटना के बाद से आनंद फानन फायर ब्रिगेड की टीम और तमाम स्थानीय पुलिस बल वहां मौके पर मौजूद हुआ, लेकिन जिस तरह से आग अपने आगोश में लेती हुई चली गई, ऐसे में जानकारी मिल रही है कि अब तक 13 लोगों की मौत हुई। हालांकि ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल है, कोरोना महामारी का समय चल रहा है, ऐसे में तमाम तरह के मरीज वहाँ भर्ती हुए थे, इलाज चल रहा था। लेकिन जिस तरह से अचानक आग लगी है, उसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन जिस तरह से आंकड़े बढ़ने की बात कही जा रही है, वो कहीं से रहा है। अब ये मामला दूसरी बार इस तरह से हुआ कि किसी हॉस्पिटल में इस तरह की मौतें हुई है, तो चाहे तो महाराष्ट्र सरकार के लिए काफी बड़ी चिंता का विषय है। सत्यप्रकाश, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में अभी एक हादसा पहले भी हुआ कि ऑक्सीजन का टैंकर जो है, हादसा यही हुआ कि आप भी जानते हैं और देश भी बखूबी जानता है, एक तरफ तो ऑक्सीजन की कमी है और उस बीच एक ही हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का टैंकर फूट जाता है। उसके बारे में आप क्या कुछ जानकारी देंगे? देखिए, जाहिर तौर पर ये कहीं न कहीं लापरवाही माना जाएगा, क्योंकि जिस तरह से चीजें एक के बाद एक घट रही है, महाराष्ट्र सरकार और जो स्थानीय मनपा है उसकी लापरवाही सामने आ रही है। ऐसे में जिस तरह से ये पालघर जिले के एक हॉस्पिटल में जो घटना हुई है, वो कहीं न कहीं निंदनीय है। लेकिन माना जा रहा है कि ये भी कहीं न कहीं लापरवाही का एक नमूना माना जाएगा, क्योंकि जिस तरह से स्थिति दिखाई दे रही है, स्थिति बताई जा रही है, वो कहीं से रहा है। जी सत्यप्रकाश, ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं जहां बड़ा हादसा हुआ है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये कहां की तस्वीरें हैं और पूरा मामला क्या है? देखिए, ये आज जो है मुंबई से सटे पालघर जिले की वल्लभ हॉस्पिटल की है, जहां पे तमाम मरीज जो है इलाज करवा रहे थे। उस दौरान अचानक हॉस्पिटल में आग लग गई। आग लगने की घटना का कारण अभी नहीं पता लगा है, लेकिन जिस तरह से आंकड़े बता रहे हैं वो 13 के आसपास बता रहे हैं मौत का। लेकिन अब ये भी बताया जा रहा है कि मौत के आंकड़े में इजाफा हो सकता है, क्योंकि और कई मरीज ऐसे थे जो ऑक्सीजन से, वेंटिलेटर पे थे, जिनका इलाज चल रहा था। ऐसे में इस तरह की स्थिति बताई जा रही है कि ये कहीं न कहीं अचानक घटना हुई है, जिसको लेकर आनंद फानन में स्थानीय पुलिस और जो है फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। फिलहाल तमाम जो राहत बचाव कार्य वो युद्ध स्तर पर जारी है। सरकार की तरफ से अभी कोई घोषणा नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द सरकार इस पे जरूर अमल करेगी और कुछ न कुछ घोषणा करेगी। चलिए सत्यप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।